तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल। मैं आपके सामने एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं मॉडल पेपर। एमकेसी आपके लिए, आप सबके लिए एकदम अनुपम प्रयास और प्रयोग कर रहा है। हम लाइव क्लासेस लेकर के पर डे आ रहे हैं। 5 बजे आपकी एसएससी जीडी की लाइव क्लासेस होती है, जीएस की, हिंदी की, मैथ्स की, रीजनिंग की। साथ ही साथ अब हम मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, मतलब कोई भी कसर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बिना ज़्यादा वक्त खर्च किए मैं आता हूं उन चुनिंदा 20 प्रश्नों के साथ आपको रूबरू कराने, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से डायरेक्ट भी क्वेश्चन मिलने वाले आपको। तो पहला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो वह अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 11 and 13 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई, ऑप्शन दे दिया। तो आपको ये समझना है दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर को प्राइम नंबर्स, जो को प्राइम नंबर जैसे 11 और 13, 11 and 13 बोथ आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है ये? को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का अपना गुण ये होता है कि कोई भी संख्या अगर को प्राइम नंबर्स के पेयर में आई हुई, प्रत्येक संख्या से कैंसिल होगी, डिवाइड होगी, तो उस संख्या को उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होना पड़ेगा। 11 और 13 दोनों की दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है, साथ ही साथ 13 से डिविजिबल है, तो उसे 11 गुणे 13 से डिवाइड होना ही पड़ेगा। अर्थात कि इस सवाल का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है और ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इससे आपको पता चल गया कि को प्राइम नंबर से सवाल कैसे आ सकता है। तो अगर को प्राइम नंबर का कोई भी ऐसा सवाल आएगा तो आई होप कि आप इसको करके आएंगे। देखिए, यक्स के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 99 से विभाजित है? ध्यान दीजिएगा, एक संख्या है 7 अंक की, कितना आपका 8439 यक्स 53 यक्स के किस मान के लिए ये संख्या 99 से कैंसिल है? तो अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तो उसे 9 से और 11 से डिविजिबल होना पड़ेगा। आप चाहे तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से उठा के रख सकते हैं सीधे सीधे। अब जरा चेक करिए तो 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 9, 23 और 9 कितना हो रहा है आपका? 23 और 9 हो रहा है 32। कितना हो रहा है? 32। तो यक्स का क्या मान हो सकता है? 4। 32 4 36। जब ये संख्या 9 से कटेगी, तब फिर 11 से कटेगी, तब जाके 99 से कटेगी। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल भी है। तो आपने जैसे इसको चेक किया तो यहाँ पे आ गया 9 आपका कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 3 11, 11 3 14। तो 14 में क्या जोड़ दे? 4 जोड़ दे। आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। डिविजिबिलिटी रूल से पिछले साल एक ही इस डिविजिबिलिटी रूल के इस टाइप के कम से कम 100-150 क्वेश्चन बना करके पूछे गए हैं आपके परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका वो कह रहा है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 इकाई का अंक क्या होगा? ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इकाई का अंक यहाँ पर कितना होगा? 1। कितना होगा? यहाँ पे 1 ही होगा, क्योंकि एक आने पर एक आएगा। यहाँ भी कितना होगा? 1 होगा। यहाँ कितना होगा? 6 होगा। यहाँ कितना होगा? 5 होगा। यहाँ कितना होगा? 6 होगा। तो आपका आ गया 1 + 1 - 6 + 5 - 6 और प्लस 9। तो पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए। तो 9 5 14, 1 15, 1 16, 16 - 12 करेंगे, इकाई के स्थान पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस हिसाब से आपके इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 4। इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस भी किया है क्लास में, तो आप इसको देख सकते हैं वहाँ पे लाइव क्लास जो हमारी चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर यदि ये बराबर
1 + 27/169 बराबर 1 + x/13। तो x का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना, फटाफट आप इस पे लग जाओ। 1 + 37/169 ये बराबर किसके? 1 + x/13। तो इसको अगर हम गुणा करें तो 169 + 27/169 और ये रूट के अंदर है, ये बराबर है वह 13 + x/13 के। अब आपको पता होना चाहिए कि आएगा आपका 196। कितना आएगा? 196 अपॉन में कितना है? 169 और ये बराबर कितना है? 13 + x/13। 196 क्या होता है भैया? 14। ये नीचे क्या है? 13 बराबर 13 + x/13। 13 से 13 कैंसिल। x का मान कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। आपका करेक्ट आंसर कितना है? 1। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगली स्लाइड पे आपको समझना है क्या है हमारे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। एसएससी जीडी 2023 और 24 की ऑफलाइन की जो फीस एमकेसी की 20,000 रुपया हुआ करती थी, वो फीस आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए 10,000 रुपया कर दी गई है। इतनी जेन्युइन फीस में आपको क्या क्या मिलने वाला है? रिटर्न आपका, फिजिकल, मेडिकल, स्पोकन इंग्लिश, एवरीथिंग। इतनी जेन्युइन फीस में, इतनी कम फीस में ये फैसिलिटी अगर आप अलग अलग सोर्सेस से मतलब लेते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन ये है आपका रूट में। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो जब भी इसको देखता हूँ याद आता है, कुछ याद आने लगता है। सॉल्व करेंगे यहाँ से। सॉल्व कहाँ से करेंगे? सॉल्व तो करेंगे हम यहाँ से, लेकिन ऐसे प्रश्नों में जब रूट के अंदर में अलग अलग संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए तो एकदम इधर आ जाइए। पहली संख्या देखिए 3 है, 3 के बाद क्या है? प्लस। तो 3 के बाद वाली वर्ग संख्या क्या होती है? 4। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। अब आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। बस केवल इतना उठा लूँ तो 7 + 4√3 और ये रूट में है तो इसको करना पड़ेगा 7 + 2√12 हो जाएगा, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर में 2ab का होना जरूरी होता है, तो यहाँ 2 लाना होता है। तो जब मैं 2 अंदर करूँगा तो 4 बन के जाएगा। अब ये देखिए रूट में 4 + रूट में 3 का होल स्क्वायर है। ये क्या है? होल स्क्वायर। तो ये बाहर आ जाएगा 2 + √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 + √3। तो जब मैं इस 2 + √3 इसके जगह पर ले आके रखूँगा 2 + √3 तो फिगर क्या बनेगा? फिगर बनेगा 3 + 8 ब्रैकेट में 2 + √3। तो अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 3 + 8 दूनी 16 + 8 कड़ी 3, ये कड़ी के अंदर है तो आ गया ये आपका जो आ गया वो हो गया 16 3 19 + 8 है, 8√3 है तो 8 का 2 ले लीजिए और 4 बाहर भेजिए, 16 अंदर जाएगा 16 बन के। 4 क्या होगा भाई? 8 का 4 अंदर जाएगा 16 बन के जाएगा, तो 16 × 48। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका 19 + 2 कड़ी में 48। कितना हो गया? 19 + 2 कड़ी में 48। अब ये क्या है? 16 3 19 16 × 48। मतलब इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ रूट में 16 + रूट में 3, मतलब 4 + √3। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। अब अगर मैं सब कुछ मिटाकर, यहाँ सब कुछ मिटाकर बस ये आपका आया रूट, आपका क्या आया? रूट के अंदर में -√3 + 4 और ये वाला √3 प्लस का √3, तो √3 से √3 कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 2। मैंने आपसे क्या बताया कि जब रूट के अंदर अलग अलग संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए तो आप इधर से सॉल्व करेंगे। इतने तगड़े सवाल को तो भैया एग्जाम में गए आप, तो आपको क्या करना? सीधे यहीं अटैक कर देना है। ये 3 है, 3 के बाद प्लस लगा है, आपका उत्तर 4 का वर्गमूल 2 होगा दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को आप जब तक एक बार लगाए नहीं रहेंगे तब तक एग्जाम में आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप अच्छा
करके आएंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगर इसमें मैं 5.32 कॉमन कर लूँ तो ब्रैकेट में आ रहा है 56 + 44। कितना रहा है 56 + 44। नीचे a² - b² है, जोड़ूंगा तो एक बार 10 आएगा और घटाऊंगा तो 5.32 आएगा। यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये 100 है, 100/10 का मतलब कितना है 10। आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन में है 10। ऐसे प्रश्न भी पहली बार जब नज़र के सामने आते हैं, देखिए मॉडल पेपर का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप मॉडल पेपर से रूबरू होते हैं तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। जब आपको अलग अलग क्वेश्चन पे करने की प्रैक्टिस बनती है, तब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको फेमिलियर आपके लिए पेपर फेमिलियर होता है, फिर लगता नहीं कुछ अलग सा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पर P बराबर इतना है, P और Q बराबर इतना, P और Q का मस मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो कॉमन निकालिए, तो यहाँ 2 की पावर कितना है 3 है, यहाँ 2 की पावर कितना है 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन कितना होगा 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। 3 की पावर यहाँ कितना है 10 है, यहाँ 3 है तो केवल 3 कॉमन होगा। क्या 5 यहाँ है नहीं है, 7 नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर 2 की पावर 3 × 3, 2 की पावर 3 × 3 यही आपका करेक्ट आंसर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक में जो दोनों में कॉमन निकल सकता है सिर्फ वही सेलेक्ट करते हैं। एलसीएम अगर होता तो जो बचता वो भी ले लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रथम 5 सम संख्याओं के मस तथा प्रथम 5 विषम संख्याओं के मस का गुणनफल क्या होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं के HCF तथा प्रथम 5 विषम संख्याओं के HCF का गुणनफल क्या होगा। तो प्रथम 5 सम संख्याएं अगर आप लेंगे, सम संख्याएं तो क्या आएंगी 2, 4, 6, 8, 10, सही है। और प्रथम 5 विषम संख्याओं का मस तो 5, 10, प्रथम 5 विषम संख्या प्रथम 5 विषम संख्याएं, तो प्रथम 5 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, सही ना। प्रथम 5 विषम संख्याओं का मस, प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। अब इसका जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, यहाँ पे 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, और इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है। सब आपकी विषम संख्याएं हैं तो आपका 1 आ गया, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 2 आएगा। अगर गुणनफल निकालिएगा तो 2 आएगा। ओके, आपका करेक्ट आंसर है 2। आइए अगला सवाल देखते हैं, बात समझ में आएगी नहीं। प्रथम 5 सम संख्याओं का HCF, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का HCF 2, 4, 6, 8, 10 का HCF कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का HCF 1, 3, 5, 7, 9, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपका HCF 1 हो जाएगा, इसका गुणा करने पर 1 ही आ जाएगा। अगली स्लाइड पे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ ऑफलाइन कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो जो फीस 3000 हुआ करती थी उसे 1499 रुपया कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फीस की वजह से आप पढ़ाई ना कर पाएँ, आप अच्छी पढ़ाई ना कर पाएँ, अच्छे इंस्टीट्यूशन से ना जुड़ पाएँ, ऐसा सौरभ सर होने नहीं देंगे, ऐसा MKC परिवार होने नहीं देगा। नेक्स्ट आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक परिवार में 5 बच्चे हैं, जब उनकी औसत आयु 10 वर्ष थी तो 5 वर्ष का एक बच्चा मर गया। अब जब उस बच्चे की मृत्यु के 4 साल बाद शेष बच्चे, देखिए 5 बच्चे थे, औसत आयु 10 साल से, तो कुल कितना हो गया 50, कुल कितना हो गया, एज कितना हो गई 50। अब उसी समय एक बच्चा मर गया, तो मर गया तो कितने बचे, 4 बचे, कितने बचे 4। और आपसे कह रहा है कि इसके 4 साल बाद, तो 4 साल बाद चारों बच्चों का 4-4 साल बढ़ जाएगा, तो 4-4 साल बढ़ेगा तो 16 साल इसमें बढ़ जाएगा, 16 साल बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। और 66/4 कितना आ जाएगा, 66/4, जो आपके किस आंसर में है, 15 चौका 60, ये आपका 15 चौका कैसे गड़बड़ हुआ। एक परिवार में 5 बच्चे, जब उनकी औसत आयु 10 वर्ष थी तो 10 बच्चे 50 हो गया, एक बच्चा 5 साल वाला मर गया, तो 50 साल तो उस समय एज थी,
एक बच्चा 5 साल वाला मर गया, तो इसका मतलब परिवार के जो बाकी बच्चों की आयु थी वो कितना थी बच्चा? 5 बच्चे थे, एक मर ही गया, तो 40 साल। अब सब लोग कितना बढ़ गए? आपके 4 साल, तो 4 साल बढ़ गए, कितना बढ़ गए? 16, तो अभी कितना हो गया? 56, और बच्चे बच गए कितना? 4, तो औसत आयु उन बच्चों की 14 साल। हाँ, जो मर गया वो काउंट नहीं होगा, उसी समय मर गया बच्चा जब 5 साल औसत एज सबकी थी, 10 साल थी, तो 10 बच्चे 50 होती। एक बच्चा 5 साल वाला मर गया, तो बचा कितना आपका? 4 बच्चे बचे, तो 4 बच्चों का 10 साल के साथ 40 हो गया, और 4 साल बाद तो सब 4 साल बड़े हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 770 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी और सी का 2/9 भाग मिले। ए का भाग 770 have been divided among A, B and C such that A receives 2/9 of what B and C together receive. Then A share. मतलब आपको क्या करना है? ए को बी और सी का 2/9 पार्ट मिले। मतलब ए अपॉन, अगर मैं बी प्लस सी करूंगा तो 2/9 हो जाएगा। मतलब 2 यूनिट अगर ए को दिया जाएगा तो 9 यूनिट बी और सी को दिया जाएगा। तो 9 और 2 कितना हो गया? 11 यूनिट का मान है 770, तो एक का मान हो जाएगा 11 सते 77, 70 रुपया। आपसे क्या बोला? ए का मान क्या होगा? ए को 2 यूनिट दिया जा रहा है, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 140, और यही आपका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो पेपर तैयार हुआ है ना, ये आप समझ लीजिए कि ये मॉडल पेपर आपके लिए इतना यूजफुल होने वाला है, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। आप केवल इन मॉडल पेपर के साथ लगे रहेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम जाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि जैसे सारे क्वेश्चन तो आपने इससे पहले कई बार लगा रखा है। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है, एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो भी अमाउंट है 36 रुपया का 20% निकाल लो, तो 36 रुपए का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 7.2। कितना आएगा? 36 दूनी 72, 7.2। अब आधा किलो चीनी की कीमत 7.2 है। आधा है भैया, ये आधा किलो चीनी की कीमत 7.2 है, तो 1 किलो चीनी की कीमत 14.4 है। ये बाद वाला मूल्य है। ये कौन सा मूल्य है? बाद वाला मूल्य है। लेकिन आपसे क्या पूछा? पहले वाला मूल्य। तो जैसे बोला 20% की कमी, वैल्यू हो गई 80, मॉडल हो गया 100। प्रारंभिक मूल्य हमेशा परिवर्तित मूल्य के साथ गुणा करेंगे, बढ़ी या घटी वैल्यू हमेशा नीचे। भाई देखिए 14.4 रुपया क्या है? ये बढ़ा हुआ मूल्य। पहले क्या होगा? कम का मतलब नीचे ज़्यादा, तो 80 बटे कितना हो गया आपका? 100। 80 बटे कितना हो गया? 100। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 2, 8 चौक 32 और 3 35, 8 इक्का 8 3 11। पहले वाला मूल्य अगर ये पूछ रहा है 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? तो आरंभिक कीमत तो 14.4 अगर अभी है तो पहले क्या होगी? ज़्यादा का मतलब नीचे 100, ज़्यादा का मतलब नीचे कम, ये उल्टा रख दिया मैंने। तो आप इसको रखेंगे 14.4 गुणे 100 बटे 80, तो कितना हो जाएगा? ये 18,144 ना, 18,144 करेक्ट आंसर क्या हो गया? 18। बात समझिएगा, ऐसे प्रश्नों में जो भी अपने पास अमाउंट हो उसका उतना परसेंट निकाल लो जितना परसेंट वृद्धि या कमी। जैसे 36 का उतना परसेंट निकाल लिया, फिर जो सामान कम या ज़्यादा मिले उससे तुलना करा दो। प्रारंभिक निकालने के लिए जितना परसेंट वृद्धि बोले 100 में जोड़ दो, जितना परसेंट कमी बोले 100 में से घटा दो। परिवर्तित गुणे 100 हमेशा ऊपर, बढ़ी या घटी वैल्यू हमेशा नीचे। 100 हमेशा ऊपर, बढ़ी या घटी वैल्यू हमेशा नीचे। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम।
अगला सवाल देखें आप। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 8/5 गुना है। लागत मूल्य को आपने कहा 100 रुपया है, कितना है 100, तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना होगा 100 का 8/5 गुना, 100 का 8/5 गुना का मतलब 160। कीमत लागत 100 है, बिक्री 160 है, उत्तर कितना होगा 60%। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 60% का प्रॉफिट हो गया। ये सवाल भी बहुत बार का रिपीटेड है, कभी भी आपको परीक्षा में किसी भी परीक्षा में आपसे टकरा सकता है, जीडी में या अगर आप सिपाही देने जाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा पक्का, क्योंकि बार बार इसका मन बढ़ा हुआ है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये। अगला सवाल देखिए, अगली स्लाइड पर आपको एमकेसी की किताबों के बारे में बताया गया है। हमारी जो किताबें हैं सारे सब्जेक्ट की किताबें आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। ये सारी किताबों का कंपाइलेशन है, सारी किताबों को कंपाइल किया गया है। जितनी भी किताबें मार्केट में हैं तो आप चाहें तो आप घर बैठे इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। आप अच्छी से अच्छी किताबें चाहते हैं तो बिल्कुल कहीं और ना भटकें, मोबाइल उठाएं, ऑर्डर करें। और कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो जो नंबर हमारे हैं उस नंबर पे आप कॉल भी करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता 8 रुपए में 15 चीकू खरीदता है और फिर 6 रुपए में 10 बेच देता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको संख्या बराबर करनी पड़ती है। 8 रुपए में कितना खरीदता है 15, 8 रुपए में कितना खरीदता है रुपये है 15, और फिर 6 रुपए में कितना बेच देता है 10 बेच देता है। तो 15 और 10 का एलसीएम ले लिया 30, 15 और 10 का एलसीएम कितना ले लिया 30, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 तो 8 दूनी 16, 10 त्याई 30 तो 6 त्रिक 18, मतलब 16 रुपए में 30 खरीदा, 18 रुपए में 30 बेचा। इसका मतलब कितने का फायदा हुआ 2 का, 2 का फायदा 16 पर आउट ऑफ 100, तो 2 अट्ठे 16 क्या होगा भैया 2 का फायदा 16 पर आउट ऑफ 100, तो आप कहेंगे 2 अट्ठे 16, 100/8 का मतलब 25/4 का मतलब 12.5% का लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया 12.5% का लाभ हो गया। ये प्रश्न भी संख्या रुपया से रिलेट करके है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टाइप है। 5 वर्षों में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। PR 5 वर्षों में, और बटे कितना हो गया आपका 100, P से P कट गया, ये 20 बार में कट गया और ये 5 बार में कट गया। R का मान कितना आ गया 5, R का मान कितना आ गया 5%। ब्याज के इन प्रश्नों पर बिल्कुल भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, कोई अलग से ट्रिक भी नहीं खोजना है। सवाल क्या था, इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम अमाउंट टू 1/4, क्या ब्याज ही दिया था किसका प्राइमरी मनी का, तो P/4 बराबर PRT/100, R का मान कितना आ गया 5% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें भैया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उन्नति एक काम को 20 दिन में कर सकती है, प्रगति की कार्यक्षमता उन्नति से 25% ज़्यादा है। मतलब जो उन्नति है, उन्नति और प्रगति, तो प्रगति की कार्यक्षमता जो है वो उन्नति से 25% ज़्यादा है। मतलब ये 5 संबंधित 4 हार्स पावर के इंजन हैं, P एंड U, प्रगति एंड उन्नति। अब क्या कह रहा है, उसी काम को पूरा करने में प्रगति, अच्छा उन्नति 20 दिन लेती है, कितना 20 दिन, तो 4 एनर्जी से 20 दिन अगर उन्नति ले रही है तो 1 एनर्जी से कितना हो जाएगा 80 दिन। आपसे क्या पूछा है प्रगति के पास कितना एनर्जी है 5, तो 5 एनर्जी से 16 दिन। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपसे कह रहा ना कि प्रगति उन्नति से 25% ज़्यादा इफिशियंट है, तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया 125 × 100 कैंसिल किया 5:4, मतलब प्रगति के पास 5 एनर्जी है, 5 यूनिट एनर्जी है और उन्नति के पास 4 यूनिट एनर्जी है। 4 एनर्जी से 20 तो 1 से 80 उल्टा चलेगा, ध्यान रखिएगा ये एनर्जी का मामला है। 4 हार्स पावर का मोटर अगर किसी खेत की सिंचाई 20 घंटे में करेगा तो 1 हार्स पावर का मोटर 80 घंटे में करेगा। इस बात को समझेंगे नहीं तो आप कहेंगे यहाँ तो मास्टर ने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन किस चैप्टर से है।
मैं बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों, एक से बढ़ के। एक व्यक्ति यात्रा को कार से तय करता है, यदि वह 30% दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60% को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीधे दूरी को 100 मान लीजिए। दूरी कितना है? 100। अब देखो 30% का मतलब 100 का 30% 30, किस चाल से? 20 से। 60% 60 किलोमीटर, किस चाल से? 40 से। बचा कितना? 10, किस चाल से? 10 से। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ऊपर आपका कितना है? 100। ये देखो 3/2 है, 3/2 का मतलब 1.5। ये भी कितना है? 3/2 का मतलब 1.5। ये कितना? 1। तो 1.5 3 और 1 4, अर्थात कि जो स्पीड आ गई, एवरेज जो स्पीड है वो कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप हमेशा दूरी को 100 माने, जबकि परसेंटेज में डिटेल दी गई हो तो। अगर यही पार्ट वाइज देगा तो फिर देखेंगे, फिर दूरी को कुछ अलग मानना पड़ेगा, उसी के मल्टीपल के हिसाब से, उसी के मल्टीपल के हिसाब से। आप कहीं भी बैठे, आप चाहते हैं अगर एमकेसी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल टेस्ट सीरीज है, आप इनरोल करें। ये नंबर्स हमारे दिए गए हैं, किसी भी डिटेल के लिए इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोई भी डिटेल ले सकते हैं। आप टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला होता है। जब आप जाते हैं घर पे बैठ के, आप कागज़ कलम पे सॉल्व करते रहते हैं और फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, सीबीटी देने में, तो आपकी स्पीड 50% घट जाती है। इसलिए आप इसको ज्वाइन करें दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में बी से ए तक की दूरी तथा धारा की दिशा में ए से बी तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर शांत जल में नाव की चाल u हो, धारा की चाल v हो, धारा की चाल क्या हो? v हो, और धारा की दिशा में किसी स्थान तक जाने और आने में कुल t घंटे का समय लगता हो, तो दूरी का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप फिर यहाँ में फंस जाएंगे। तो 9 है धारा शांत जल में, तो 9 9 81, 3 है यहाँ पर, तो 3 3 9 बटे 2 गुणे 9, और टाइम कितना लगा है? टाइम कितना लगा है? 3 घंटा लगा है। कितना लगा है? 3 घंटा। तो 81 से 9 गया, कितना हो गया? 72 बटे ये कितना? 2 गुणे 9 है, 2 गुणे 9, और यहाँ कितना आपका 3 है। तो आप चाहें तो 9 8 72, 8 3 24, मतलब 4 3 12। कितना आ गया आपका? 4 3 12। दूरी कितना है? 12। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है, अदरवाइज इस सवाल में आपको थोड़ा झेलना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका, किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज देखें आप क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। ये किसके बराबर दिया है? ये बराबर दिया है 9√3 के। तो 3 से 3 क्या हो गया आपका? कैंसिल। a स्क्वायर बराबर 36 हो गया, तो a बराबर कितना आ गया? 6। अब यच क्या होता है? √3/2a, √3/2a। यच क्या होता है? √3/2a हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3/2, a का मतलब 6 है, तो आंसर कितना आएगा? 3√3। कितना आएगा? 3√3। उसकी ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, माध्यिका की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, उसकी ऊंचाई, उसका एंगल बाइसेक्टर, तीनों का तीनों एक ही होता है। इसलिए मैं सीधे सीधे हाइट निकाल दिया और आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया। नहीं अचानक आप सोचेंगे माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला लगाने लगेंगे आप लोग। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किसी भी समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट है वही उसकी मीडियन है और वही उसका एंगल बाइसेक्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो साइड कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। समचतुर्भुज है, साइड कितना होगी? 5। अब विकर्ण कितना है? 4 है। विकर्ण कितना है? 4। सही है। विकर्ण कितना है? 8।
अब आपसे कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आपको दूसरा विकर्ण चाहिए, क्योंकि ये होता है हाफ d1 d2, हाफ d1 d2। तो किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं पर बने हुए वर्गों का योगफल, भुजाओं पर बने हुए वर्गों का योगफल, तो 5 पचे 25 का स्क्वायर 400, ये होता है विकर्णों पर बने वर्गों का योगफल। तो ये भाई आपको ये पता होना चाहिए कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। a का मान है 5, तो 5 पचे 25 चौक का 100 बराबर d1 कितना है 64 और d2 कितना है नहीं पता। इधर आएगा तो d2 हमको मिल गया 6, d2 कितना मिल गया 6। अब यहाँ रख दो हाफ, d1 कितना है 8, d2 कितना है 6, तो 2 चौक 8, 4 छंग 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज का जो परिमाप होता क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ d1 d2। और बस आपको ये जानना था कि भुजाओं और विकर्णों में क्या संबंध होता है। तो किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं पर बने वर्गों का योगफल उसके विकर्णों पर बने वर्गों के योगफल के हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर कह रहा है दोस्त किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है, उनके द्वारा घेरे गए। देखिए अगर एक वर्ग है और हमने कहा कि वर्ग का की भुजा 10-10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया परिमाप कितना हो गया 40। अब इसका एरिया देखो 100 हो गया। अब अगर मैं आयत बना दूं, क्या बना दूं आयत बना दूं और कह दूं ये यल है और ये बी है, परिमाप 40 ही है, मतलब 2 इंटू यल प्लस बी ये बराबर 40 है। तो इसका मतलब यल प्लस बी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप सोच के देखो क्या दोनों भुजा बराबर रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये आयत है। तो मैं सेटिंग बनाओ, यल अगर 11 होगा सबसे बड़ा तो वाई 9 होगा, तब भी क्षेत्रफल कितना होगा 99 होगा, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100। अगर यल 12 होगा तो वाई 8 होगा, 12 8 96, तो मतलब घटता जाएगा। कहने का मतलब ये पता हो चल गया कि अगर किसी वर्ग और किसी आयत का परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल P है, आयत का क्षेत्रफल Q है, तो आपका आंसर होगा P हमेशा ज़्यादा होगा Q से, P हमेशा ज़्यादा होगा Q से। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया था अर्थमेटिक के वो मतलब अर्थमेटिक और जो आपका जब ज्योमेट्री मतलब मेंसुरेशन के वो 20 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत यूजफुल है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद। तो इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, इसमें नो डाउट, और मैं आशा करता हूं कि वो भी पसंद आए होंगे। लेकिन मैं जो आपका कलेक्शन ला करके आया हूं उसमें आप बिल्कुल अद्वितीयता देखेंगे कि एंटीक प्रश्न को आपके सामने लाया गया है और बिल्कुल हूबहू जैसे आपके प्रश्न आते हैं वैसे प्रयास किया गया है कि यही पेपर आए। तो आपके एसएससी जीडी के लिए हम आपके समक्ष ला रहे हैं क्वेश्चन, और आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाइए। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? आप सब लोग भी जानते होंगे, दत्तचित, दत्तक, त्याज, दंपति। तो गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है और वह है आपका दत्तक, यानी दत्तक पुत्र लोग कहते हैं। जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। औरस जो होता है अपनी ब्याहता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को, ये आपको औरस के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका गोद लिया हुआ पुत्र यानी दत्तक। अब आइए, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है, व्याकरण, व्याकरणक, व्याकरणिक, व्याकरणी। तो इसको बताना है कि जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं। तो जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण सिंपल आप व्याकरण है, उसी को व्याकरण कहा जाता है जो इसको जानता है।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष है। इनमें पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये बताना है आपको। पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन है, यानी पर्यायवाची शब्द कौन है? तो दारा, विनायकी, प्रभा, सौदामनी। इसमें पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर आपका होगा दारा। अब आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? यानी आपको 3 है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कृषाणु, अनिल, हुतासन, वह्नि। तो इसमें से 4 में से एक बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ये आंसर होगा बेटा अनिल। ये अनिल का मतलब हवा होता है, जबकि यही रहता है आपका अनल। तो यह भी अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर अनिल दिया हुआ है और इसका अर्थ होता है हवा। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द बताइए, यानी आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द बताना है कि इसमें विलोम शब्द कौन सा है, यानी विपरार्थक शब्द या उल्टा शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द होगा विग्रह। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी शब्द में आपको बताना है कि कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र रहता है, इसका उसको कहते हैं आपको, वह है आपको विशेष रूप से बहुव्रीहि समास। यानी पानी में जो चक्र रहता है उसको चक्रपाणी कहते हैं, यानी आपको चक्रधर अभी आप जानते हो। तो इसका मतलब कि बहुव्रीहि समास है। महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। महाजन, महान जन, यानी पहले महान शब्द आया है, इसका मतलब कि विशेषण शब्द है। तो यह आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, ये आपका पानी पीकर जात पूछना मुहावरा है, और मुहावरे का अर्थ होता है, अब आपको बताना है, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। पानी पीकर जात पूछना, पानी पीकर जात पूछना यानी काम निकल जाता है उसके बाद सोचना, तब हालचाल पूछा जाता है। तो पानी पीकर जात पूछना यानी काम निकलने के बाद सोचना। तो आपके लिए सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान मेजर कालसी क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी। ये ऑफलाइन कोर्स फी है मात्र, पहले था आपका 20,000 रुपया, अब इसको घटा करके मात्र 10,000 रुपया किया गया है। और इसकी अपनी विशेषता है, आप देख लो बेटा कि रिटन आपका होता है, इसमें मेडिकल कैंप लगता है, फिजिकल सेशन चलता है, स्पोकन इंग्लिश भी है, स्टडी मटेरियल भी है, और लिमिटेड टाइम ऑफर है बेटा। और इसका लाभ उठाइए। 9696330033 पर आप संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आइए, शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी विराम चिन्ह लगाना है, उसको साथ में रहना चाहिए। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इस पर विराम चिन्हों पर आपको ध्यान देना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं,
और आप शायद पटना के रहने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विराम चिन्ह जो आदमी पूछता है शायद शब्द लगाकर, इसका मतलब कि आपसे वह प्रश्न वाचक दृष्टि से देखता है, आपको प्रश्नवाचक दृष्टि को रख करके ही वह प्रश्न कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें रहेगा। यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ विराम चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ इसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन आपको यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ ये इन्वर्टेड कमा के रूप में रखा गया है। और शायद आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, यानी आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो गलत स्टेटमेंट है यहाँ, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से नहीं होता है बेटा, दो आपको ये आपका वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ये संधि कहते हैं। ये आपको दो या दो से अधिक वर्णों में ये इसको लिया जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर वर्ण शब्द नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शब्द होना चाहिए। यहाँ पर ये गलती से छप चुका है बेटा, तो थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है। यहाँ वर्ण नहीं होगा बल्कि शब्द होगा, तब ये गलत होगा, अन्यथा ये भी आपका सही होगा। और सही में देखें, वर्ण अगर देखा जाए तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ शब्द होना चाहिए, तब जाकर के ये आंसर सही होगा इसका। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ये बताना है कि बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। बह, हाव, आव, आवा। तो बहाव, आव शब्द आ रहा है, इसलिए इसमें आपका प्रत्यय होगा आव। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये बताना है कि किस शब्द में ये शब्द में उपसर्ग इसमें प्रयोग नहीं किया गया। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना, इसमें किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। तो देख लो, अपवाद में आप उपसर्ग लगा है, पराजय में परा उपसर्ग लगा है, प्रभाव में प्र उपसर्ग लगा है, लेकिन ओढ़ना में वो उपसर्ग नहीं होता। तो ये आपका डी आंसर होगा। ये लर्निंग ऐप इंडिया नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्जाम्स, हम वहीं पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी, ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, और फुल कोर्स का आपकी फी है ये आपको 3000 रुपया, लेकिन इसको घटा करके मात्र 1499 रुपये रखा गया है। और ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में हो रही है यहाँ पर। और डेली क्लासेज यानी लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, नोट्स पीडीएफ में है, ऑनलाइन टेस्ट है और डाउट सेशन है। ये सारी सुविधाएं आपको दी गई है। तो आपका नंबर है इस पर 9696330033 पर आप संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ सकते हैं। सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? सीतर्तु, ध्यान में रखिएगा, सीतर्तु शब्द है और इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। सीधन रतु, सीता धन ऋतु, शीत धन ऋतु और शीत धन ऋतु, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है संधि विच्छेद। तो इसका हो जाएगा बेटा शीत धन और ऋतु, ये आपका सही होगा, यानी सी विकल्प आपका सही होगा।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, यह बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। आज, आंख, अग्र, आग, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो यह आज भी तद्भव है। आंख तो यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, तो आंख आपका तद्भव है। आग भी आपका तद्भव होगा, उसका अग्नि होता है। और ये अग्र शब्द जो है यही तत्सम शब्द है। पक्ष का तद्भव रूप है, पक्ष का तद्भव रूप है पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का तद्भव रूप है पंख। तो आइए, ये क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम बुक्स जो बनाए फौजी विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक 25% डिस्काउंट है बेटा, छूट दी जा रही है 25%, फ्री डिलीवरी है। और रीजनिंग की बुक है यूपीपी की, सामान्य विज्ञान है अग्निवीर आर्मी जीडी की, और पैरामिलिट्री फोर्सेज एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग बुक है। और ये रीजनिंग की बुक है, ऑन टाइम डिलीवरी है बेटा। और ट्रैक योर ऑर्डर, ये सिक्योर पेमेंट ऑर्डर टुडे, अगर आप करेंगे ऑर्डर आज ही तो आपको 25% की छूट इन बुक्स पर मिलेगी। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डैश गति से नहीं हो सका है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य यानी प्रशंसनीय ढंग गति से नहीं हो सका है, कि स्तुत्य से, कि संस्तुत्य से, ये आपको अनुशंसनीय से। 4 विकल्प आपके सामने हैं और 4 विकल्प में जो उपयुक्त विकल्प आपको लगता है उसी को यहाँ पर रखना है। तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है। अदरवाइज बहुत पहले गरीबी हट गई होती, इंदिरा गांधी के काल से ही गरीबी हटाओ का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बताना है करत करत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास की जड़मत होत, अब उसके बाद रिक्त स्थान भरना है। स्वजन, सुजान, प्रियजन, मेहमान। तो वैसे आपको कविता भी याद होगी। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा सुजान। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, यानी शत्रु को, सहयोगी को, विपक्षी को, प्रतिरोधी को। तो यहाँ कौन सा ये आपका बिल्कुल उपयुक्त शब्द होगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर देंगे तो उसका सार्थक, उसकी सार्थकता आपको दिखाई देगी। तो उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, यहाँ ध्यान रखिएगा, वह अपने, तो मित्र का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द शत्रु, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो आपका आंसर होगा शत्रु। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। इसमें से बताना है कि इसमें से नाग का अनेक अर्थ होता है, उसमें से एक 4 में से एक शब्द है जो नाग का अनेकार्थी शब्द होता है। ये आपको बताना है, रथ, पारा, हाथी, मोक्ष। तो नाग का अर्थ आपको हाथी भी होता है।
तो अब हर घर में होगा फौजी ऑफिसर। कैसे होगा बेटा? तो एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप है आपके लिए। बीट द फियर ऑफ डिफेंस एग्जाम और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज है। अब आप टेस्ट भी अपने ये आप मोबाइल से दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट की सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और ये इनरोल टुडे करते हैं तो, और यह भी शुरू होगा कितने से? मात्र 199 रुपया से शुरू होगा। और जिस तरह के आप जितने टेस्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग उसके और भी कुछ पैसे देने होंगे। जब आप बात करेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड जब करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा, और आपको हेल्प डेस्क है, प्रोफाइल है, स्कोर है, और तब आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। और इससे अपने आप अपने का मूल्यांकन करना बहुत बहुत जरूरी होता है। इसलिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आज के ज़माने में बहुत बहुत उपयोगी हो गया है। तो देर मत कीजिए, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को आप क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने का प्रयास करें। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अक्षा, त्र, ज्ञ, फ। तो आप जानते ही हो, अगर व्यंजन पढ़े होंगे तो संयुक्त व्यंजन में 4 आते हैं। अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इसका मतलब कि फ संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है, बल्कि यह स्पर्श व्यंजन है। तो फिर आप अपना अनुभव बताइएगा, फिर ऐसे प्रश्न का कलेक्शन लेकर हम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। आप मेरे प्रिय छात्रों सभी लोगों का बहुत बहुत मेजर कलसी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन यशस्वी GD के मॉडल पेपर को बेटा लेकर के आए हैं। और ऐसी स्थिति में आज जितना भी प्रश्न यहाँ पर बोलेंगे उन सारे प्रश्नों को आप कहीं नोट कर लीजिए। इसमें से सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। आइए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस सैंधव स्थल से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है? फ्रॉम विच इंडस वैली साइट अ हॉर्स बोन हैज़ बीन रिकवर्ड? रंगपुर, मोहनजोदड़ो, सूतकाको एवं सूर कोतदा। तो इसका करेक्ट आंसर माय डियर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप देखिए ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट, सूत कोटदा। आए कम टू द नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? द नेम ऑफ विच सुल्तान वाज जौना खां अर्लियर। अर्थात यहाँ पर हमें ऐसे बादशाह का ऐसे सुल्तान का नाम बताना, शासक का नाम बताना जिसका बचपन में या पहले नाम सुल्तान बनने से पूर्व क्या हो? जौना खां। यहाँ ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी बलबन। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी जौना के नाम पर, यहाँ एक जौना नाम है, इसी नाम पर आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक ने एक सिटी बसाया जिसको आप कहते हैं जौनपुर, जो किस रिवर बैंक पर है? गोमती रिवर। कहाँ पर? गोमती रिवर। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु वाज द मेड द नवाब ऑफ बंगाल? प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था?
ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफ़र, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी शाह आलम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा शेरों? मीर जाफ़र। क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों? ऑप्शन बी। आइए और आगे बढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती हैड इस्टेब्लिश्ड ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? आर्य समाज। आर्य समाज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही शुद्धि मूवमेंट, कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। ठीक डियर, रटे रहिए। बहुत पूछता, अरे वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास आए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप गौर से देखें। व्हेन हैड द रिसोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज फुल फ्रीडम वाज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? 1927, 1929, 1931, 1942। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 1929। याद कर लीजिए क्या होगा? 1929। जरूर याद करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। आए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग चलें इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया ये हमारा जो MKC लर्निंग ऐप है ये पूरे इंडिया का नंबर 1 डिफेंस एग्ज़ाम ऐप है। आप मेरे प्रिय छात्रों, आपको विगत अनेक वर्षों से, कई वर्षों से पढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि आप बगैर कुछ सोचे विचारे दनादन आप इस ऐप से जुड़ जाएं और आप देखेंगे कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में आएगा। और SSC GD के लिए 2023-24 के लिए एकदम कमर कस लें, भाग आएँ, जहाँ भी हो या जहाँ भी हो फटाफट जुड़ जाएं, समय बेकार न करें। ऑनलाइन तैयारी के लिए सबसे अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ आप देख रहे हैं। पहले इसकी फ़ी कितनी थी? ये थी, और आज की तारीख में मात्र हाफ से भी कम मेरे शेरों हुआ करता। तो इसका आप फ़ायदा उठाएं, जिसमें आप डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, PDF, ऑनलाइन, ये सारी सुविधाएं, डाउट काउंटर, ये सारे सुविधाएं आप यहाँ पर पाएंगे, प्राप्त करेंगे। अब इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए और कोई नहीं हो सकता, इसलिए फ़ौरन जुड़ें। कम टू द नेक्स्ट। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ देखें, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे शेरों? इसका ऑप्शन सी, भाग 4। याद कर लीजिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, श्योर आपके एग्जाम में मिलेगा। आए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे कौन? फखरुद्दीन अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हामिद अंसारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे देश के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं। आइए कम टू द नेक्स्ट। और जब कभी हमारा YouTube पर आप वीडियो देखें तो उसमें मैं एक बार प्रेसिडेंट के लिए यहाँ ट्रिक दिया हूँ, कौन कौन आज तक हुए उसे ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। आए, विधानसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ स्टेट असेंबलीज इज 21 ईयर, 18 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर्स। तो
अब इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 25 ईयर्स, ऑप्शन सी। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लेता है? हाउ मच टाइम द सनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ? 8 मिनट 3 सेकंड, 7.3, 9.4, 10 मिनट। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? 8.3, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और मेरे प्रिय छात्रों, बस ये बाजी मान लीजिए, ये आपके हाथ से मिस नहीं होना चाहिए मेरे शेरों। कम टू द नेक्स्ट। ग्रेट बैरियर रीफ इज ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश की सीमा पर स्थित है? तो अब देखिए, जापान, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। और ये किसके फ्रंट में है? किस राज्य के? ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य है, क्वींसलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ है। आए अगला प्रश्न देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट। हम आगे चलें उससे पहले आपको मैं एकदम जागरूक कर देना चाहता हूं कि एकदम आप अच्छी तरह जान लें कि सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान मेजर कलसी क्लासेस, जो कि 16 ईयर से एकदम पूरे भारत में तहलका मचाए हुआ है। और सारे बच्चे जो कि 2023-24 में SSC GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वे फ़ौरन जुड़े, हमारी ऑफलाइन कोर्स का हिस्सा बने, जिसका फ़ी आज मात्र 10,000 है, जबकि पहले हुआ करता था 20,000, जिसमें आपको रिटन, फिजिकल, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैम्प, स्पोकन इंग्लिश, ये सारी अलग से भी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। तो मेरे शेरों, मेरे नौजवानों, लिमिटेड टाइम ऑफर, तत्काल जुड़ जाएं, कुछ न सोचें विचारें। क्यों? क्योंकि आपको फौजी बनना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। द लेंथ ऑफ द इंडिया नॉर्थ टू साउथ इज, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए 2933, ऑप्शन बी 3214, ऑप्शन सी यहाँ पर 3224, यहाँ पर 3412। तो अब आप देखिए, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया बहुत अच्छी तरह आप सारे लोग जानते होंगे। इसको जब हम पढ़ाते हैं तो मैप से आप देखेंगे बहुत बेहतरीन बना पढ़ाया जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 2933 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक, अर्थात कन्याकुमारी से लेकर के ये कहाँ, इंदिरा कोल तक 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214। तो ऑप्शन सी। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? मेटूर डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में है? तमिलनाडु। इन विच स्टेट? तमिलनाडु। और किस नदी पर कहा जाए तो योर करेक्ट आंसर विल बी कावेरी रिवर। किस नदी पर? कावेरी। और इसी पर तमिलनाडु में ही कौन स्थित है? पाईकारा जल विद्युत परियोजना। ठीक बेटा। आइए कम टू द नेक्स्ट। व्हाट इज झूम? झूम क्या है? एक लोक नृत्य, अ फोल्क डांस, एक नदी घाटी का नाम, नेम ऑफ रिवर वैली, एक जनजात, अ ट्राइब, डी क्या लिखा गया? कृषि का एक तरीका, अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यही झूम एक कृषि का प्रकार है। क्या है मेरे शेरों? कृषि का प्रकार है। ठीक। तो अब यहाँ पर एक क्या है? अर्थात ये जनजात के द्वारा किया जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ये जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, उत्पादन करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आइए
वेयर इज सरिस्का बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, राजस्थान। कहाँ है मेरे शेरों? राजस्थान में सरिस्का। और यहीं पर आप जानते रहिए केवलादेव या घाना बर्ड सेंचुरी भी स्थित, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है। आए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व? कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 8 अगस्त, 10 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है मेरे शेरों? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। ऑप्शन डी। आए और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग चलें उससे पहले हम आपको बता दें कि मेरे शेरों, मेरे प्रिय छात्रों, देखिए भाई, ये मेरे इतने वर्षों से पढ़ाते हुए यह एक इच्छा है कि आप सारे छात्र फटाफट जुड़ जाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। और आज ये जो मेजर कलसी पब्लिकेशन है, ये क्या है? ये एनडीए या जैसे SSCG, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम, क्रैक ऑल डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये रामबाण है। और इस बुक से आप फ़ौरन जुड़ें, इसको आप देखें, पढ़ें। तत्काल इसको लेने पर आपको 25% का डिस्काउंट है, यहाँ तक कि फ्री डिलीवरी भी ये निःशुल्क आप तक पहुंचेगी, जिसमें हमारे जनरल नॉलेज, हमारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, या जो आपको चाहिए, यहाँ संपूर्ण डिफेंस के एग्ज़ाम की समस्त बुकें एज इट इज़ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश अवेलेबल हैं। आइए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये बेटा आपके सोचने विचारने का समय नहीं है, सोच विचार हम लोगों का, केवल आप भाग आएँ, लेबर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को सिचुएटेड? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। कहाँ स्थित है यूनेस्को का? पेरिस। पेरिस किस देश में है? फ्रांस में। कहाँ पर मेरे शेरों? फ्रांस में। और यूनेस्को का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कई बार पूछा कि सी स्टैंड फॉर इन यूनेस्को, कल्चरल, सांस्कृतिक। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? किसका है? ग्रीस। ऑप्शन ए, ग्रीस। आप समाचार में सुने होंगे, तो ये करंट आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। इससे आप हमारे यहाँ की डेली करंट अफेयर क्लास से भी जुड़े, एक भी लाइन आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं शेरों। आए कम टू द नेक्स्ट। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी का खिताब किसने जीता? मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हु ओन द हॉकी टाइटल? किसने जीता? भारत। ऑप्शन ए। कौन जीता शेरों? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े कन्वेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसे कहा जाता है क्या? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज लार्जेस्ट कन्वेक्शन सेंटर रिसेंटली? कहाँ पर? इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? दिल्ली। क्या होगा?
ऑप्शन सी दिल्ली। मेरे शेरों क्या होगा? दिल्ली। आइए इस मॉडल पेपर के क्रम में हम लोग लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? हु वाज द गिवन द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र? किसे दिया गया? ऑप्शन ए रतन टाटा जी। किसे दिया गया? रतन टाटा जी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। और ये जो हम लोग पढ़ें, इस पढ़ने के बाद अब बारी आती है कि आप क्या पढ़े, क्या समझे, क्या किए। और एकदम महारत हासिल करने के लिए किसी भी बिंदु पर आपसे कोई मिस्टेक न हो, इसके लिए आप मेरे समस्त छात्र शीघ्र आप एमकेसी टेस्ट प्रेप का हिस्सा बने, इससे आप जुड़ें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दनादन ज्वाइन करें, जिसकी स्टार्टिंग मात्र 199 से है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ऐसा करने के लिए आप एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें, इसका हिस्सा बने और आप अपने एग्ज़ाम में पाएंगे कि हमारे इस टेस्ट सीरीज से ऑलमोस्ट अधिकांश संपूर्ण प्रश्न भी आप पा सकते हैं। और एज इट इज़ प्रश्न मिलने पर आपको बड़ी सहूलियत होगी, आपका समय बचेगा और ऐसे समय को आप अन्य विषयों में नियोजित कर सकते हैं। और आज बस इतना ही बेटा, हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज एसएससी जीडी रीजनिंग के मॉडल पेपर की। इसमें बच्चों अगर आप देखोगे तो आपके चारों सब्जेक्ट का, चाहे आपका इंग्लिश या हिंदी आप चूज करते हो, एक कोई आप लेते हो। अगर हम बात करते हैं आपका अरिथमेटिक हो गया और आपका रीजनिंग हो गया और जीके हो गया, चारों सेक्शन से आपका पेपर आता है। 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन का आपका होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें हम बच्चों अगर बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट आप कहीं ना कहीं बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन मेजर कल से बच्चों आपको जो मॉडल पेपर देगा वो 100% आपके सफलता में गारंटी जरूर देगा। मतलब आप 100% बच्चों जाके आप पेपर में फोड़ सकते हो आसानी से। लेकिन इसमें बच्चों जितने भी मॉडल पेपर आपके सामने आएंगे, सारा मॉडल पेपर बच्चों आपको एक एक करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दिख रहा होगा, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, हमें दिया गया है कि ये भैया इसमें कितने लेटर, 3 3 6 और कितना लिखा गया, 7 लिखा गया। यहाँ पे देखिए आपका 3 3 6 2 8 लेटर है और कितना लिखा गया, 9। सेम हमसे पूछा गया है, देखिए 3 ये हो गया, 3 ये हो गया आपका, 3 3 6 6 2 कितना हो गया, 8 8 एक क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा आपका आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला आपसे बोला गया है कि कौन सा शब्द भैया दूसरे स्थान पर आएगा। तो डिक्शनरी का आपका क्वेश्चन होता है भैया। तो डिक्शनरी का आपका जो क्वेश्चन होता है, इसमें हम पहचानते कैसे हैं, तो आइए बात करते हैं। देखिए RA है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों, यही इन्हीं में से आपका पहला दूसरा होगा। अगर हम बात करते हैं पहले एन आता है, पहले टी आता है, तो आप बोलोगे पहले एन आता है फिर आपका टी आता है, हमसे दूसरे स्थान पर पूछा गया है, तो हो गया आपका। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करते हैं 7 8 16 आपका 43 है, फिर आपका 107 अगला क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखते हो यहाँ पे, अगर हम देखते हैं कितना आपका बढ़ रहा है तो आप बताओगे 1, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है तो आप बताओगे यहाँ पे आपका 8 8 16, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है तो 13 में से आपका 6 गया, आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में से गया 2, 27 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। मतलब आपको दिख गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अगला क्या आ जाएगा आपका 5 का क्यूब, मतलब 125 जुड़ जाएगा। 200 आपका कितना आ जाएगा, 100 और 100 200, 25 7 32, 200 आपका 32 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से सी पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों पता करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला आपके सामने देखिए आपका दिया गया है सी है, आर है। अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखो ये 6 है, रिवर्स लेटर है। यहाँ पे आपका जो है, अगर हम बात करते हैं 6 हो गया, फिर यहाँ पे आपका जीटी रोड हो गया,
फिर इसके बाद बच्चों आपका इंडियन रेलवे हो गया और यहाँ बच्चों FU4 हो गया। अगर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं तो देखो आपका यहाँ पे फर्स्ट लास्ट चला जाएगा, तो हम बात करेंगे बच्चों KP कमला पसंद आपका हो जाएगा। तो ये आपका तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब लास्ट वाला फर्स्ट लिखा गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लव आपका क्या हो जाएगा, लव। ये तो आपका दिख गया है, ठीक है, ये भी मैच कर गया। अब भैया यहाँ पे आपका देखो GT रोड बच्चों तीसरे नंबर पर चला गया है। तो अगर हम बात करते हैं M, यहाँ तो बच्चों N है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आपका MN आपका हो जाएगा, N हो जाएगा, सॉरी हाँ M है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे F है तो ये U आ जाएगा दूसरे स्थान पर। तो FU बच्चों आपका M है तो दूसरे स्थान पर N आएगा, यहाँ पे आपका M आ जाएगा। तो M आपका यहाँ पे N है तो N आपका यहाँ पे दिया है, ये सही होगा, बाकी आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे, अगर आप जो है बच्चों ऑफलाइन का हिस्सा बन पाते हैं तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। अगर बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पे आप देखिए, जो फीस बच्चों ऑफलाइन के पहले 20,000 थी, अब वो फीस आपके लिए मात्र 10,000 में कर दी गई है। चाहे बच्चों आपका आर्मी हो, चाहे SSC GD हो, चाहे EPP हो, कोई बच्चों आप बैच आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं रिटन है बच्चों, मेडिकल कैंप है, आपका फिजिकल सेशन है, स्पोकन इंग्लिश है बच्चों, स्टडी मटेरियल है, ये सारी चीज़ें बच्चों इसी फीस में इंक्लूड है, आपको अलग से कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते बच्चों, अगला आपका देखिए दिया गया है, इसमें आपको बताना कौन सा अलग है। अगर हम देखते हैं मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है, दिसंबर है। सबसे पहले बच्चों आप पता करो मार्च कितने दिनों का होता है। तो भैया मार्च आपका जो है 31 दिनों का होता है। तो अप्रैल बच्चों कितने दिनों का होगा, 30 दिनों का होगा। अब अगर हम बात करते हैं अगस्त बच्चों आपका, जुलाई अगस्त दोनों बच्चों 31 के होते हैं, दिसंबर भी 31 का होता। कौन सा अलग हो जाएगा, तो आप बताओ अप्रैल अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बच्चों आपका जो है 30 दिनों का है। आगे बात करते हैं, देखिए माला की ओर इशारा करते हुए बच्चों एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता, तो भैया माला की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा उसके भाई, मतलब क्या, माला के भाई, तो इसके भाई बच्चों इसके बगल में आएंगे। माला के भाई का पिता, यहाँ बच्चों माला के भाई का पिता मेरा दादाजी का इकलौता बेटा है। तो ये मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो भैया यहाँ पे जो औरत बोल रही ना, इसके दादाजी कहाँ होंगे, ऊपर, इसके दादाजी के इकलौते बेटे हैं। मतलब ये बोल रही है कि जो ये पिताजी हैं उसके भाई उसका भाई का पिता मेरे दादाजी के इकलौते तो पिता है। तो दादाजी मतलब औरत कहाँ होगी, यहाँ पे कहीं होगी। तो भैया इसका दादा यहाँ पे है, इसके यहाँ पे मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, ये बेटा है। दादाजी मतलब आपका ये ऊपर पीढ़ी बच्चों पिता माता का, ऊपर दादा। तो ये औरत बच्चों यहाँ पे कहीं आएगी, इनके पीढ़ी में, माला के पीढ़ी में। अब आगे बात करते हैं औरत माला से कैसे किस प्रकार संबंधित है। औरत बच्चों माला की क्या लगेगी, तो औरत यहाँ बच्चों आपका ये क्या हो जाएगा, तो भाई बहन ही आ पाएंगे बच्चों, क्योंकि आपका जनरेशन का गैप है नहीं, तो ये सब तो गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसी जनरेशन में है तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। आगे बात करते बच्चों अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि चूज द अल्टरनेटिव व्हिच इज द रिसेंबल वाटर इमेज के बारे में। यहाँ बच्चों जल प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है, तो जी है तो जी तो उल्टा हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। आर आप चेक करो, ये भी आपका मिल जा रहा है। आगे बात करते बच्चों 6, ये 9 है तो 9 तो 6 बन जाएगा आपका। तो ये बच्चों जब आपका पलटेगा तो ये जो है आपका देखिए ऐसा कुछ बनेगा आपका 6, तो ये तो 6 रह गया। यहाँ पे आपका बन रहा है, यहाँ बच्चों आपका सारा जगह बन रहा है। आगे पता करते हैं, देखिए ये 6 हो गया। अब आगे बच्चों आपका 8 है, यहाँ भी आपका 8 है। अगला अगर मैच कराते बच्चों, ए आपका ये पलट गया, यहाँ पे आपका पी हो गया, यहाँ पे आपका 7 हो गया, यहाँ पे बच्चों आपका 9 हो गया, ई हो गया, यस बच्चों आपका बिल्कुल यही सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। आगे चलते बच्चों अगला क्वेश्चन।
यहाँ बच्चों हम लोग देखते हैं कि आप बच्चों कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों जो आपको पूरा सिलेबस जहाँ पे मिल पाएगा, जहाँ पे PYQ मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट बच्चों मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मिसलेनियस मिल जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही बुक में आपको मिल पाएगी। वो बुक है आपका MKC पब्लिकेशन की बुक। जे बच्चों आपको बुक जो है प्राइस के साथ दिख जाएंगे www.majorkalsiclasses.com पर। वहाँ पे जाएंगे तो ये बुक बच्चों आपको आसानी से 25% डिस्काउंट के साथ बच्चों फ्री डिलीवरी आपको मिल पाएगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया आपका क्वेश्चन सेम बच्चों इधर है। अगर हम देखते हैं ये AC है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों AC, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं बच्चों इसको, अगर हम देखें A को क्या लिखा गया है, C लिखा गया है, तो भैया 2 लेटर आपका आगे है। ये बच्चों आपका मतलब 1, ये आपका 3 लिखा गया है। यहाँ पे अगर आपका देखिए Y बच्चों आपका कितना 25 और ये कितना आपका, तो अगर यहाँ पे ऐसा आप बना लो कि A है, Z है, फिर बच्चों आपका B है, Y है, C है बच्चों, X है, D है, W है। एक चीज़ आप देख रहे होगे, A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V बच्चों, F का U है। तो A के बाद C बच्चों 2 लेटर के बाद है आपका, E के बाद 2 लेटर के बाद बच्चों EFG आएगा, तो GT रोड बच्चों आपका। तो यहाँ पे GT रोड आपका किस में मिल रहा है, सिर्फ इसमें मिल रहा है बच्चों। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप आसानी से। यहाँ पे बात करते हैं अगला आपका दिया है, देखिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए बच्चों, पश्चिम दिशा कौन सा होगा, ये होगा। करते हुए मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता हूँ। घड़ी के सुइयों की दिशा में बच्चों इधर आ जाएगा घूमकर 90 डिग्री, मुड़कर उनके विपरीत दिशा में 135 डिग्री। अब भैया मुड़कर उनके विपरीत दिशा में 135 चलेगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 135 डिग्री मुड़ गया। अब मेरा मुख किस दिशा में है बच्चों, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका क्या होगा पश्चिम। अब इसका मुख किधर है आपका, तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम में है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम देखते हैं 5 आपका कॉमन किस में है, यहाँ पे आपका दिया गया 5 6 3 है, ये 5 6 और ये बच्चों आपका 3 है। तो 5 6 आपका कॉमन हुआ, 3 और 2 अपोजिट हो जाएंगे, 3 2 के अपोजिट हो जाएगा। और दूसरा चीज़ बच्चों अगर हम लोग इन दोनों को मिलाते हैं तो 2 और 5 है यहाँ पे, ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 2 और 5 मैच कर रहा है। ये 2 है, बिल्कुल है, 5 है, बिल्कुल है, 6 और कितना बच्चों, ये आपका 6 और आपका 4 है। यहाँ पे क्या बचा था आपका 5 6 और आपका 5 6 3 का 2 हो गया था भाई। ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का आपका 2 हो जाएगा, 6 का यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। कौन बचा बच्चों, 5 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते बच्चों आपका MKC टेस्ट प्रिपरेशन। बच्चों आप कितनी भी तैयारी करते हैं, हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर पता करना है तो बच्चों पता चलेगा आपको जब हम मॉक टेस्ट देते हैं। तो बिल्कुल बच्चों MKC आपके लिए लेकर आया MKC टेस्ट प्रिपरेशन ऐप, जहाँ से बच्चों आप एनरोल होकर आसानी से जो है यहाँ पे आप देखिए 199 से आपका चालू है। यहाँ से आप बच्चों ये टेस्ट लेकर आसानी से जो है देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। उसके अनुसार आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बच्चे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बच्चों दिया गया आपका कि यहाँ पे C का अपोजिट कितना हो जाएगा, C का अपोजिट D हो जाएगा, B का अपोजिट बच्चों क्या आ जाएगा F, A का अपोजिट क्या हो जाएगा E हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि कौन सा चित्र बच्चों आपका बनेगा, तो इसमें आप देखो मैच कराओ कौन सा बन पाएगा। C और D बच्चों एक साथ आने नहीं चाहिए, तो C और D यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। B और F एक साथ नहीं आने चाहिए, तो B और F एक साथ नहीं है। A और E एक साथ नहीं आने चाहिए, A और E बच्चों एक साथ दिख गए, तो हमारे पास बचा क्या ऑप्शन, C ऑप्शन। दो विपरीत सतह बच्चों ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ क्या हो जाएंगे, छिप सकते हैं। आगे बात करते बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया गया 7 और 8 के बीच दोनों सुइयों किस समय बच्चों 45 डिग्री सुइयां किस समय 45 डिग्री बनाएंगी।
अच्छा, यहाँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन बच्चों मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 12:20, 12:20 पे बच्चों दोनों सुइयों के बीच का कोण आपसे पूछा गया है। तो भैया यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एच बजकर अगर यम मिनट है तो यहाँ बच्चों क्या कर दो, यहाँ पे 60 60 इंटू क्या आ जाएगा 12 माइनस आपका 11 यम, ये 20 कर दो बटे क्या कर दो भाई 2 कर दो। यहाँ से आप देखिए कितना आ जाएगा, 2 6 12, 6 6 36, 360 बच्चों, माइनस 11 दूनी 22, 220। यहाँ से आप माइनस करोगे 8 6 14, 140 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, अच्छा 60 में से आपका 20 जाएगा, आपका 40, 3 में से 140 डिग्री आएगा। यहाँ पे अगर 60h माइनस 11 एन 60 12 छः कितना आ जाएगा 72 720 आपका, यहाँ से माइनस आपका 60h माइनस 11 एम, तो 11 दूनी 22, 200 आपका क्या कर दो 20 कर दो बच्चे, 11 दूनी 22। अच्छा 2 से यहाँ पे काटा नहीं गया था, इस वजह से आपका गलत आ रहा था बच्चों। आप काटोगे तब जाके आपका 110 मिलेगा, 110 यहाँ पे मिलेगा। तो आपका देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो भैया आप बताएंगे ये जो है आपका, देखिए 60 में से 10 जाए कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, और 3 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है पूरा सॉल्व करिए आप। यहाँ से इसमें रख के हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए बात करते हैं हमारा जो एच बजकर एम मिनट होगा, तो एंगल कोई भी बच्चों टाइम के साथ निकालना 60h, जो ज़्यादा होगा उसमें से हम क्या करेंगे घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। 60 इंटू एच बच्चों आपका 12 हो जाएगा, माइनस आपका 11 इंटू एम आपका 20 हो जाएगा बटे 2। यहाँ पे आपका 12 6 72 720 माइनस बच्चों 220 बटे कितना आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, कितना आएगा 500 आ जाएगा बटे आपका 2 बच्चों। यहाँ से कितना आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये आपका जो है 250 डिग्री बच्चों यहाँ पे है, ये आप सही कर लो, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बच्चों दिया गया है सेंटेंस वर्ड और फिर इसके बाद बच्चों पैसेज आर्टिकल। आपको पता है कि यहाँ पे अगर बच्चों सबसे छोटा क्या है सबसे बड़ा क्या है ये आपको पहचानना है। 1 3 2 और 4 में कौन पहले आएगा, 1 3 2 5 आपका छोड़ो अभी, इनमें बच्चों बताना सबसे पहले सेंटेंस चैप्टर वर्ड या पैसेज। तो आप बताएंगे सबसे पहले तो बच्चों वर्ड आता है, क्या आता है वर्ड आता है। फिर बच्चों 3 आपका क्या हो जाएगा, 2 के बाद 3 नहीं, तो ये बच्चों आपका जो है इस फॉर्मेट में आपका नहीं रखा है। या अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे बड़ा पहले आया होगा तब बच्चों सबसे पहले क्या है 3 आपका चैप्टर है, 5 आपका क्या है बच्चों आर्टिकल है, 1 आपका सेंटेंस है, 4 आपका बच्चों कितना है आपका पैसेज है, फिर इसके बाद आपका 2 आपका वर्ड है। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन बच्चों बड़े से छोटे की ओर रखा गया है, सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे पता करते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष में बच्चों 2011 का कैलेंडर दोबारा रिपीट होगा। तो भैया यहाँ पे 6 और 11 साल के बाद बच्चों रिपीट करता है, 6 साल बाद लीप ईयर और 11 साल बाद आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों 2022। जो 2011 का कैलेंडर 2022 में रिपीट किया था। आगे बात करेंगे बच्चों अगला। देखिए यहाँ पे बच्चों जो अगर आप जो है आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑफलाइन का बच्चों हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो उसी कड़ी में बच्चों आपका घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। एमकेसी आपके लिए लेकर आया बच्चे एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप। यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे एमकेसी लर्निंग ऐप है, सॉरी यहाँ पे अगर बात करते हैं कि एमकेसी लर्निंग ऐप बच्चों लेकर आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें आपका आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपीपी हो गया, घर बैठे आसानी से तैयारी आप कर सकते हैं डेली लाइव क्लासेस के साथ। रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये में अवेलेबल है। तो बिल्कुल बच्चों आपको लेना चाहिए और घर बैठे अगर नहीं आ पाते हैं तो आसानी से तैयारी बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आयु में सीमा स्वप्ना से बड़ी है। तो यहाँ में अगर हम बात करते हैं बच्चों सीमा जो है किससे बड़ी है, तो स्वप्ना से बड़ी है, स्वप्ना से बड़ी। लावण्या स्वप्ना से बड़ी है, लावण्या बच्चों आपका स्वप्ना से बड़ी है। लावण्या स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। ये आपका सीता है।
लेकिन सीता से क्या है बच्चे, छोटी है। ये हो गया आपका। सुवर्णा हरि से छोटी है, स्वप्ना हरि से बड़ी है। स्वप्ना जो है हरि से क्या है बच्चों, बड़ी है। फिर आपका दिया गया है सुवर्णा हरि से छोटी है। सुवर्णा बच्चों क्या है, हरि से छोटी है। सबसे छोटी कौन है बच्चों, सुवर्णा ही है। सबसे पीछे जो आ रहा है। आगे बात करते हैं अगला। मैं उत्तर दिशा की ओर जाता हूँ, फिर दाएं मुड़ता हूँ, एक बार फिर दाहिने मुड़ता हूँ, 2 बार राइट हुआ और फिर बच्चों बाएं मुड़ता। ये कैंसिल हो गया। अभी ये किधर जा रहा है, दाहिने। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, आप बच्चों उत्तर जा रहे थे, उसका दाहिना आप घूम गए इस साइड, तो अब इधर क्या आ जाएगा, पूरब दिशा आ जाएगा। आगे बात करते हैं। ABCDE बच्चों आपका 5 नदियां हैं, A B से छोटी है, मतलब B क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी। लेकिन E से लंबी है, E B से छोटी है। E B से छोटी है लेकिन A B से छोटी है, लेकिन A जो है E से लंबी है। A जो है E से क्या है बच्चों, लंबी है। आगे D B से थोड़ी छोटी है, D B से थोड़ी छोटी है, B से भैया छोटी है D यहाँ पे, लेकिन A से थोड़ी बड़ी है, तो मतलब इनके बीच में आ गया। बताइए इनमें सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी बच्चों कौन है, E है। आसानी से लग जाएगा आपसे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए अगला दिया गया भैया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, पास वाली चीज़ बच्चों पास बनती है, दूर वाली चीज़ दूर बनती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 इधर बनना चाहिए, तो 2 इधर बनना चाहिए, ये तो आपका नहीं होगा। ऊपर बच्चों 5 तो आपका रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल सही है, दूर वाली चीज़ दूर बनती है, तो यही आएगा बच्चों, बाकी कोई नहीं आ पाएगा। आप देख भी सकते हो, हाँ यही आएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ बच्चों बात करेंगे, ये आपका चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों MKC आपका आर्मी SSC GD UPP क्लासेस, ये बच्चों आपका स्पेशली आपके लिए है, तो इसको आप जो है शेयर भी करिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको आप खुद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। देखिए आपका दिया गया है यहाँ बच्चों आपका H है, तो पहले क्या हो जाएगा H, फिर यहाँ पे C आएगा। पास वाली चीज़ पास बनाना है, दूर वाली चीज़ बच्चों क्या बनाना है, दूर बनाना है। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कौन सा है आपका, C ऑप्शन में, बाकी किसी में ना हो पाएगा। आगे चलते हैं बच्चों अगला। यहाँ पे आपसे पूछा गया है का चयन करिए जिससे समीकरण सही हो जाए। तो भैया इनमें आप सेट करो कौन सा देखो सही हो पाता है। अगर हम बात करते बच्चों यहाँ पे 16 है, तो इसमें आप पहले रखोगे, तो यहाँ पे आपका देखिए, तो ये अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 16 डिवीज़न है बच्चों, 16 आपका डिवीज़न है, 4 है गुणे 3 है आपका बराबर 7। क्या ऐसा हो पा रहा है, नहीं बच्चों। यहाँ पे 4 चौक 16 और 4 3 क्या रहा 12, यहाँ प्लस होता तो काम बन जाता। तो डिवीज़न प्लस इक्वल, तो डिवीज़न प्लस इक्वल बच्चों आपको दिख गया एक बार काम करने के बाद। तो ये रहे बच्चों आपके 20 सवाल रीजनिंग के, जो आपका जो है मॉडल पेपर में बच्चों, मॉडल पेपर में 20 सवाल हमने लिए थे, जो आपके पेपर में बच्चों आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें बिल्कुल हेल्पफुल करेगा। तो आगे बच्चों इसी तरीके से मिलेंगे, तब तक के थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन। अगेन वी आर बैक विद वन मोर मॉडल पेपर ऑफ SSC GD, जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शनल होता है 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। तो इन मॉडल पेपर्स को हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर्स अपने आप में श्योरिटी देते हैं आपके एग्जाम में आने वाला है उसका हूबहू एक प्रिंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए, आपने कहीं से भी पढ़ा हो बट इन मॉडल पेपर्स को करना ना भूलें, क्योंकि अल्टीमेटली यही है आपकी सफलता की सीढ़ी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज यू हैव टू टेल मी द सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। डायरेक्शन जरूर पढ़ा करें। देखो वर्ड क्या है बच्चों, गैरलेस। अब देखिए 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, टॉकेटिव, एफ्लुएंट, स्प्यूरियस और एडिक्वेट। गैरलेस का मतलब हो जाता है बातूनी। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस हमारा क्या हो जाएगा, देखो 4 ऑप्शंस है। टॉकेटिव माने भी बातूनी, एफ्लुएंट माने होता है धनी, स्प्यूरियस माने होता है नकली, और एडिक्वेट माने होता है पर्याप्त। तो अब ऑब्वियसली आपको आंसर पता चल गया होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, सुधारना। क्या होता है बच्चों, सुधारना। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, वर्सन। वर्सन माने क्या होता है, खराब करना।
वर्च्यू, वर्च्यू माने क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल्स, उच्च नैतिकता कह सकते हैं, उच्च नैतिकता। असेंट, एसेंट माने क्या होता है? सहमति देना। असेंट माने क्या होता है बच्चों? सहमति देना। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, डीप। अब देखिए ये जो 4 ऑप्शंस है इसमें आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एमेलियोरेट का। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? ऑपोजिट। डायरेक्शन जरूर बच्चों पढ़ा करें, ठीक है? तो यहाँ पे एमेलियोरेट का ऑपोजिट हो जाएगा वर्सन, किसी चीज को क्या करना? खराब करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, जो कहता है एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, उसको क्या कहते हैं? अब ये बात तो आपको पता होगी, उसको कहते हैं एम्फीबियन। बट ये जो वर्ड है एनिलेट, एनिलेट का मतलब हो जाता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को क्या कर देना? नष्ट कर देना। इमिग्रेट, इमिग्रेंट का मतलब हो जाता है अ पर्सन हु हैज, जो माइग्रेट कर जाए एक जगह से दूसरी जगह, अ पर्सन दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू लिव, उस जगह पे रहने के लिए, है ना, जिसको अप्रवासी कह सकते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब जीवनी हो जाता है, तो एक देश से दूसरे देश में जाने वाला स्थायी रूप में उसको इमिग्रेंट कहेंगे, बट यहाँ पे लैंड है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एम्फीबियन। नेक्स्ट में आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजर कल्चर क्लासेस अपनी फीस, अपनी ऑफलाइन फीस 20 से 10,000 तक ले आया है सिर्फ आपके लिए, ताकि ये नॉमिनल फीस आपको हमारे ऑफलाइन कोर्स तक पहुंचा जाए। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। 9696330033 पे कॉल करिए इन रिलेटेड टू एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर आर्मी, SSC, GD, UPP। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कहता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ इस मॉडल पेपर, इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ठीक है? चलिए, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब हो जाता है इधर उधर की बातें करना, मुद्दे पे ना रहना, इधर उधर की बातों से भटकाना। तो नॉट टू कम टू द पॉइंट, विग्रस सर्च, इजली अचीव सक्सेस या वर्किंग हार्ड टू अचीव द गुड, क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब अकोमोडेशन, इररिपेयरेबल, ओकेजन, कमिटमेंट। देखो कमिटमेंट का स्पेलिंग क्या होता है? सिंगल टी, ओकेजन सिंगल सी, इररिपेयरेबल ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग से, और अकोमोडेशन की तो बिल्कुल सही दी हुई है। सो करेक्ट स्पेलिंग का आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने को कहता है। नाउ दिस इज द ग्रामर पोर्शन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश रिड्यूस्ड। अब देखिए कभी भी आपके पास द नंबर ऑफ आ जाए तो याद रखना नाउन तो भले ही प्लूरल होगा बट वर्ब सिंगुलर होगा। वहीं पे अगर अ नंबर ऑफ से शुरुआत हुई हो तो नाउन भी प्लूरल होगा और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, है ना? तो अभी देखो क्या हो गया? हैज बीन हो जाएगा, ना तो हैव बीन, ना तो आर बीइंग और ना तो बीइंग। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज आई हु डैश टीचिंग यू। अब देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है जो अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करेगा। तो आई के लिए आप एम का प्रयोग करोगे ऑब्वियसली, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है? पॉज करना है, आंसर्स मार्क करना है और चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ही डील्स डैश जनरल मर्चेंट। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो जनरल मर्चेंट में डील करता है। डील के साथ बच्चों इन और विद दोनों लगता है। डील विद समथिंग, हम लोग किसी मैटर के साथ डील करते हैं, बट डील इन का मतलब हो गया ट्रेड करना या किसी बिजनेस का हिस्सा होना, है ना? तो अब देखो ये यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग की ही तो बात हुई है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लग जाएगा? इन प्रेपोजिशन फिट होगा, राइट? नेक्स्ट, अब देखिए इन एनी केस अगर ऑफलाइन हमारा कोर्स नहीं ले पाते हैं, इन दैट कंडीशन आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं मात्र 4099 में, जिसका आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, PDF, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन, हर एक चीज़ दी जाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी से आज ही MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपना कोर्स बहुत ही कम दाम पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु इज द डैश पर्सन इन द टाउन। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है। हु इज द एल्डेस्ट, एल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट। हमेशा याद रखना एल्डर का प्रयोग हम लोग करते हैं
सेम ब्लड रिलेशन दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? सेम ब्लड रिलेशन में, है ना। अगर हमें सेम ब्लड रिलेशन नहीं चाहिए, उसमें हमें बताना है कि भाई मेरा दोस्त हमसे बड़ा है, तो आप ओल्ड का प्रयोग करते हो इन दैट केस। तो अब देखो टाउन है तो एल्डर एल्डेस्ट का तो ऑप्शन ही कट गया, द लगा है और द के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री आता है, इसलिए ओल्डर भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाता है? ओल्डेस्ट। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द हाउस देन द लाइट्स वेंट आउट। अब देखो नो सूनर के बाद नेगेटिव है, क्या लगा है? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। इंप्रूवमेंट तो तब चाहिए अगर उसमें एरर होता। सो दिस इज नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये आपका एरर का पार्ट है बच्चों। माई फादर गेव मी अ 10 रुपीज नोट। अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। मेरे पिताजी ने मुझे 10 रुपए का एक नोट दिया, अ नोट। तो ये तो नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे 10 रुपीज ना हो कि क्या हो जाएगा? 10 रुपी, क्योंकि हम कभी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते। तो एरर आपका से किस पार्ट में? सी पार्ट में। गॉट इट? और अब आपका क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि अब आपको बताना है कि क्या होगा। 5 10 रुपीज नोट्स। अब आपको बताना है कि इस पार्ट में एरर क्या है 5 10 रुपीज नोट्स में, और ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आर गंगोत्री इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड रिवर। अब गंगोत्री के पहले ऑलरेडी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, अब आपको यहाँ पे कोई भी आर्टिकल देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगेन दिस इज नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज रिलेटेड टू योर एक्टिव पैसिव वॉइस। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चाइल्ड अपसेट द सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। अब देखो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो अब देखो यहाँ पे द सॉल्ट वॉज गलत, द सॉल्ट इज, द चाइल्ड इज अपसेट अबाउट द सॉल्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट तो द सॉल्ट है, द सॉल्ट इज अपसेट बाय द चाइल्ड ओवर एवरीथिंग, या द सॉल्ट इज अपसेट ओवर एवरीथिंग बाय द चाइल्ड। अब बिल्कुल, अब देखो यहाँ पे क्या है? द चाइल्ड अपसेट द सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, पूरी जगह पे। तो अगर आपने बोल दिया द सॉल्ट इज अपसेट ओवर एवरीथिंग बाय द चाइल्ड, नहीं हो जाएगा। द सॉल्ट इज अपसेट बाय द चाइल्ड ओवर एवरीथिंग। बच्चे के द्वारा सॉल्ट को क्या कर दिया गया? हर जगह फैला दिया गया। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ओपन द डोर। ओपन द डोर का क्या हो जाएगा? ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ओपन द डोर का लेट से बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन, शैल भी नहीं आएगा, लेट द डोर बी ओपन्ड, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर भी हो सकता था। नेक्स्ट में आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजर कल्चर पब्लिकेशंस की ये बुक अपने आप में परफेक्शन का दावा करती हैं, और इन बुक्स को परचेज करने के लिए आपको जाना है www.majorcultureclasses.com में, और आज इन बुक्स को लीजिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस का एक संयोग जोड़ है ना। तो इस यूनिक बुक्स को खरीदने के लिए 25% डिस्काउंट आपको ऑलरेडी अवेल करा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच से है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है आई सेड टू हिम व्हेन डिड योर स्कूल क्लोज। अब ये तो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है बच्चों? सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। अब देखो आई आस्क्ड हिम, क्वेश्चन है, व्हेन से शुरुआत होगी पहली चीज, इफ और व्हेन साथ में नहीं आएंगे। आई आस्क्ड हिम व्हेन स्कूल क्लोज नहीं, व्हेन स्कूल वाज क्लोज नहीं, पास्ट परफेक्ट तो डी ऑप्शन में दिया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका पैसिव वॉइस है। द अक्यूज्ड सेड टू द मैजिस्ट्रेट पार्डन। अब देखो यहाँ पे पार्डन लिखा हुआ है तो मतलब उसने भीख मांगी उसकी, है ना। एडवाइज्ड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, ऑर्डर्ड नहीं होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि वो कहता है बेग्ड। बच्चों यही तरीका है एलिमिनेशन का और क्विक क्वेश्चंस करने का। एलिमिनेशन राउंड इज द बेस्ट। अब पार्डन मतलब वो बेग ही तो करेगा, भीख मांगेगा ना उसकी क्षमा करने की, ऑर्डर थोड़ी देगा, सलाह भी नहीं देगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे बेग्ड बिल्कुल सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 PQRS का ये क्वेश्चन है। अब आपको सेंटेंस बिल्कुल सटीक फ्रेम करना है। अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत बेसिक सब्जेक्ट से होती है। अब यहाँ पे क्या है? समवन ब्रोक इनटू, ब्रोक के बाद ये वर्ब चाहिए, क्यू के बाद पी आएगा, और वो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी फॉर बॉम्बे। समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस एंड स्टोल सम हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स। कोई जबरदस्ती घर में घुस गया और बहुत ही जरूरी कागजात उसने क्या कर लिए? चुरा लिए।
नेक्स्ट, क्योंकि आपका पेपर अपकमिंग है तो आपको टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है और जितना आप प्रैक्टिस दोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, है ना। तो जल्दी जल्दी से जाइए एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप पे और बीट द फियर ऑफ एग्जाम विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल पेपर्स। और ये मॉक टेस्ट होगा और आप कंपेयर भी कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंसेस। तो आज ही एनरोल करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों पैसेज है। हम लोग एक बार साथ में पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पॉज देते हैं, आप पैसेज पढ़िए, इसमें उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं। चलिए पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। द स्ट्रेंजर अग्रीड टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड ओनली ऑन वन कंडीशन। स्ट्रेंजर ने बोला हम तुम्हारा बैंड तो ज्वाइन करेंगे बट एक शर्त है। ही वांटेड टू ज्वाइन अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज विद रॉबिन। वो चाहता था कि रॉबिन के साथ एक कंपटीशन हो जाए। इफ ही वाज डिफीटेड, और अगर वो हार गया उस कंपटीशन में, ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन एंड हिज मेन। और हाँ, फिर वो आसानी से उसको ज्वाइन कर लेगा। रॉबिन्स मेन कार्व्ड बुल्स आई ऑन। रॉबिन्स मैन ने क्या किया? रॉबिन्स के मैन ने काफ किया, मतलब प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, एक दूरी पे ऑफ अबाउट 50 यार्ड्स। उसके बाद बोर एरो लेके उसको केयरफुली शॉट किया एरो को, जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द बुल्स आ गया। रॉबिन्स मैन बहुत सरप्राइज हो गए थे उसकी स्किल के साथ, मैन की स्किल के साथ। फिर रॉबिन ने बोल लिया और एरो को हिट किया, जिससे वो बुल की आई में नहीं बल्कि स्ट्रेंजर को एरो को ही तोड़ता चला गया। तो स्ट्रेंजर बहुत ही अमेज्ड हो गया था। उसने बोला मैंने ऐसा स्किल कभी नहीं देखा, ये बहुत ही खुशी होगी अगर तुम ज्वाइन करते हो मेरे मैन को, है ना। रॉबिन कहता है, रॉबिन को वो इंसान कहता है कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर हम तुमको और तुम्हारे मैन को ज्वाइन करते हैं तो इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी। माय नेम इज जॉन लिटिल। नाम क्या बताता है? जॉन लिटिल। रॉबिन और उसके आदमी बहुत खुशी से उसका स्वागत करते हैं, मगर रॉबिन उस दिन से क्या कहता है? रॉबिन कहता है कि उस दिन से ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन। चलो, तो व्हाट वाज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन फॉर जॉइनिंग रॉबिन्स बैंड? तो कंडीशन क्या थी देखो बच्चों, इफ ही वाज डिफीटेड, तो मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाय रॉबिन इन अ कॉम्पिटिशन ऑफ शूटिंग एरोज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बच्चे ए ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। What did Robin's men do? Robin's men ने क्या किया? They made the stranger prove his skill. They made arrangements. वो क्या कर रहे थे? पूरी तैयारी कर रहे थे। C is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल देन हिम? क्योंकि जो रॉबिन का एरो था वो बुल्स आई के अलावा स्ट्रेंजर के भी एरो को तोड़ गया था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे वो 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम को हूबहू मैच करते हैं। एंड लेट अस नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन जो हमने आपको होमवर्क में दिया है, और ज़रूर बताएं कि आगे आपको ऐसे मॉडल पेपर्स चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।